नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं 89 के रिलीफ के ऊपर। इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन एक प्रश्न आया है 89 के रिलीफ में कि एक पार्ट पीरियड के लिए एरियर मिल रहा है और उस एरियर में से 50% पहले मिल रहा है और 50% बाद में मिल रहा है। तो इसका हम क्लेम कैसे लेंगे? तो जो क्वेश्चन आया है आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या आया है। तो इसमें हम देखेंगे क्या कि पूछा गया है कि एरियर्स जो बना है वो मिस्टर निकुंज जी हैं, जिनका प्रश्न है मिस्टर निकुंज। तो जनवरी 2016 से अक्टूबर 2022 तक, जनवरी 2016 से अक्टूबर 2022 तक का एरियर उनको मिलना है और ये 2 फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा। एक फाइनेंशियल ईयर जो है 22-23 में मिलेगा 50% और 50% जो है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में मिलेगा। तो 2023-24 के लिए असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? रिटर्न कब भराएगा? 2024-25 असेसमेंट ईयर में भराएगा। अब देखिए कि 50%, अब आपको देखना है कि वो 50% अमाउंट कहां तक आता है। तो हम पिछली वीडियो में बोले हैं कि ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट होता है कि मंथ वाइज कि किस किस मंथ में एरियर कितना बना। अब सपोज कीजिए कि वो 50% जो एरियर आ रहा है वो इतना का आ रहा है। हम एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं कि 50% इतना में आ गया या 50% इतना में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी हो सकता है बीच में पार्ट वाइज आए कि पूरा मंथ नहीं आए, तो क्लेम 1 साल का पूरा पीरियड का इकट्ठे लेना है। ये नहीं कि पिछली बार लिए फिर अगली बार, उसमें गड़बड़ हो जाएगा आपको। तो उस केस में सपोज कीजिए कि यहां तक आता है 50% और 2-3 महीने इसमें, तो ठीक है, आगे बार मिलेगा तो उसमें हम क्लेम कर लेंगे जब हम अगली बार भरेंगे। अब देखिए ध्यान देना है, सबसे बड़ा फोकस करना है ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट पे। ध्यान से देखना है कि सपोज कीजिए मान लिया जाए आपको 10 लाख एरियर मिलता है। चलिए 10 लाख हो सकता है, चाहे मिल जाए या जो भी, मान लिया जाए 10 लाख एरियर मिलता है। ये आपका हो गया 10 लाख। अब 10 लाख में यहाँ पर 5 लाख यहाँ मिलेगा और 5 लाख यहाँ मिलेगा। अब ये 5 लाख को बाइफरकेट पहले करना है ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट से कि किस किस मंथ के लिए कितना मिला। तो ये सारे फाइनेंशियल ईयर वाइज 5 लाख को कर लेना है कि 5 लाख यदि एरियर मिला इसमें तो 5 लाख को फाइनेंशियल ईयर वाइज कर लेना है। सपोज कीजिए कि 50,000 यहाँ पर आ गया, 1 लाख आपका सपोज कीजिए 1 लाख यहाँ पर आ गया, ये 50,000 है, फिर आधा लाख जो भी कहिए, मान लिया जाए 1.5 लाख यहाँ पर आ गया। और अब कितना हो गया? 1.5, 2, 1 कितना हो गया? 3 ना, 3 यहाँ 2 लाख यहाँ पर आ गया। अब ये चीज़ जो है, अब ये किस साल का आ रहा है? मान लीजिए सपोज कीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का आ गया, मार्च 16 का, यानी कि ये 15-16 का। ध्यान देना है, इसको फाइनेंशियल ईयर 15-16 यानी असेसमेंट ईयर 16-17 का पहले जो रिटर्न डिक्लेयर किए हैं उसका इनकम लेंगे। पीछे वाले वीडियो में हम बढ़िया समझा दिए हैं, उसका इनकम लेंगे और इस पे क्या टैक्स बना और उस इनकम को 50,000 में जोड़ करके फिर से क्या टैक्स बना, दोनों का डिफरेंस। उसी तरीके से ये फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा आपका 16-17, असेसमेंट ईयर होगा 17-18, फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा आपका 17-18 यानी कि 18-19। अब कितना हो गया? और कौन एक बचा? फाइनेंशियल ईयर 18-19 यानी कि ये आपका हो जाएगा 19-20 असेसमेंट ईयर। तो ये चारों 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख और ये 2 लाख। तो जो पीछे इनकम डिक्लेयर किए हैं उसी इनकम में ये एरियर को जोड़ लेना है और इसका टैक्स बना लेना है। और इसी टैक्स को जो डिफरेंस आएगा वो देख लेना। बाकी पिछला वीडियो में है तो अपना थोड़ा सा माथा लगाइए, दिमाग लगाइए। अब बड़े आराम से, टैक्स कैलकुलेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो सपोज कीजिए ये आप निकाल करके इस पे जो टैक्स आपने दिया है
और ये इनकम ऐड कर लीजिएगा, इस पे जो टैक्स देना बनता है, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये दोनों का जो डिफरेंस, ध्यान देना, ये जो पहले टैक्स दे चुके हैं और ये टैक्स देना बनता है, तो ये जो है टैक्स जो है बाद में ये लगेगा। और फिर सारा अमाउंट को, यानी कि 5 लाख किस साल में आप दिखा रहे हैं, 23-24 में, तो 23-24 में जो आपकी सैलरी बन रही है और ये 5 लाख एरियर, ये दोनों पे टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस टैक्स में जो बनेगा, जो पीछे वाली वीडियो में देख लेना है कि इस वाले टैक्स में जो बनेगा, ये वाली टैक्स और एक्चुअल में क्या टैक्स हमको देना है, तो एक्चुअल में टैक्स, ये साल के लिए टैक्स विदाउट 5 लाख जो एरियर नहीं है, इसका टैक्स निकाल लेंगे। तो ये जाकर के पिछले वीडियो में देखिए। और जो 50% की बात है, आप 50% का पीरियड में आप पीरियड लीजिए, पीरियड काउंट करके आप टैक्स कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। और यदि नहीं समझ में आया होगा ये वाली बात, तो आप कमेंट में ज़रूर कहिएगा, हम फिर से प्रयास करेंगे आपको समझाने के लिए। लेकिन एक ही बात कि किस पीरियड के लिए एरियर है, उसी पीरियड में जाकर के उसको कैलकुलेशन करना है। और जिस साल मिला हमको एरियर, उस साल एरियर के लिए 89 का रिलीफ लेना है। बस यही ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।